तापसी मतलब मुझे एक्ट्रेस बहुत पसंद है, दोस्त है, हमारा रिश्ता ऐसा है कि उसको भी मेरे साथ काम करके अच्छा लगता है, मुझे भी उसके साथ काम करके अच्छा लगता है। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाम। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के प्रेस क्लब में, जहां पे एक ऐसे शख्स इस वक्त मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे और बताएंगे कि वो यहाँ पे क्यों थे। लेकिन ये शख्स जो है, इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये बॉलीवुड के फिल्म मेकर, ऐसे फिल्म मेकर हैं जो ऐसी फिल्में लेकर आते हैं जिसके बाद ये सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं सब कि आखिरकार ये मुद्दा क्यों है और कब तक रहेगा। तो ऐसी ही मूवीज़ जैसे कि थप्पड़ की बात हो, मुल्क की बात हो, ये मूवी सारी उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं। तो आज इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे अनुभव सिन्हा जी। यहाँ पे और भी लोग हैं जो वो पूरी मूवीज़, उनकी जो प्रोडक्शन के लोग हैं वो मौजूद हैं। और यहाँ पे वो 80 मूवी जो 20 फरवरी को रिलीज़ होने वाली है, उसको लेके यहाँ पे प्रमोशन के लिए आए थे, उसकी जानकारी तमाम देने आए थे। तो चलिए अनुभव सिन्हा से डायरेक्ट बात करते हैं, सुनिए कि उन्होंने 80 मूवी को लेकर क्या कुछ कहा। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे रांची में, या मैं कल लुधियाना में क्या कर रहा था। कल मैं लुधियाना में था, मुझे ऐसा पंजाब से झारखंड ये कट इतना भयंकर है कि मैं बता नहीं सकता। मुझे ना बंबई में जब से मैंने मुल्क उल्क ऐसी फिल्म बनानी शुरू की ना, तो मुझे लोग बोलते हैं कि छोटे शहरों में ऐसी फिल्में नहीं देखी जाती। तो मुझे कभी विश्वास ही नहीं होता इस बात पे, क्योंकि मैं खुद छोटे शहर का हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि छोटे शहर में समझदार लोग नहीं रहे, बच्चे क्या सारे के सारे मेट्रो सिटीज में चले गए। तो मेरे को लगा कि मैं जाता हूँ और मैं मिलता हूँ लोगों से, वहाँ के सिनेमा हॉल्स में जाता हूँ, उनके ओनर से बात करता हूँ। तो इस सिलसिले में ऐसे शुरू में सोचा था 20-25 शहर जाऊँगा। फिर जब लिस्ट बनाने बैठा तो उत्तर भारत में कोई 40 हो गए। फिर जब 35 पे पहुंचा तो मुझे लगा यार 40 तो कम है, अभी तो झारखंड गए ही नहीं, अभी उड़ीसा तो गए ही नहीं, आसाम तो गए ही नहीं। तो अब वो संख्या मैंने गिननी बंद कर दी है। अब बस मैं जाता हूँ और अपर बाजार में जाके सुबह सुबह कचौड़ी सब्जी खाता हूँ, जलेबी खाता हूँ, फिर कहीं लिट्टी खाऊंगा, एक सिनेमा हॉल आया, शायद एक और सिनेमा हॉल चला जाऊंगा, आप लोगों से मिलता हूँ। और मुझे ये समझ में आया कि तो जब मुझे बोला गया कि छोटे शहरों में ऐसी फिल्में नहीं देखी जाती, सिर्फ मारधाड़ वाली फिल्में देखी जाती हैं, तो उन्होंने मुझे नंबर दिखाए, डेटा दिखाए, वो सच बोल रहे थे, तो उनकी बात गलत नहीं थी। पर जब मैं 30-32 शहरों में घूमा तो मुझे समझ में आया कि हमारी ये वाली फिल्में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ के उनको रिलीज नहीं करते हैं कुछ जगहों पे। तो हम आमंत्रण पत्र में ही बहुत कमजोरी होती है। तो मैंने कहा ये आमंत्रण पत्र, जैसे छोटे शहरों में शादी में निमंत्रण पत्र डाक से नहीं भेजा जाता ना, खुद लेके जाते हैं, भले 2 ही मिनट बैठे, लेकिन खुद जाना पड़ता है। तो मैंने कहा मैं खुद जाऊंगा और सबको आमंत्रित करूंगा कि आप प्लीज, ये फिल्म आएगी 20 तारीख को 80, ये आप लोग देखें, आप अपनी राय। मुझे ऐसा विश्वास है, मैं 100-150 लोगों को दिखा चुका हूँ, हर प्रकार के लोगों को, तो उनसे जो रिस्पांस मिला उससे मुझे मेरा विश्वास बढ़ा कि फिल्म आप सब लोगों को अच्छी लगेगी। तो आप लोग देखें, आप लोगों से कह रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से पूरे झारखंड से कह रहा हूँ कि प्लीज ये फिल्म देखिए। ये वो फिल्म है, मैं जब छोटे शहरों में गया तो मुझे बताया गया कि सर बॉलीवुड में ना रियल सिनेमा नहीं बन रहा है, तो ये रियल सिनेमा है, ये वो कहानी है जो आपसे 100 मीटर दूर की है, तो उसको देखिए। और मैं फेसबुक पे भी हूँ, ट्विटर पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, प्यार देने भी आ सकते हैं वहाँ पे, फिल्म देखने के बाद गाली देने भी आ सकते हैं, आपका स्वागत है। ये कहने आया हूँ, बस छोटी सी बात है। बाकी मज़ा आ गया ये देख के कि इतने सारे लोग उनको मुझसे मिलना था। तो ये अपने आप में, आप लोग अपने गर्व की बात कर रहे हैं, इसका तो गर्व मुझे हो रहा है कि जब मैं इसके स्क्रिप्ट लिख रहे थे मैं और गौरव, तो ऐसा लग रहा था कि कोई वकील की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक्चुअली कोर्ट रूम ड्रामा है, तो कोर्ट की टेक्निकलिटी सही होनी चाहिए। तो हमारी 2 वकील दोस्तें हैं दिल्ली में, उनसे मिले, तो उन्होंने कहा तुम लोग कुछ भी करते हो कोर्ट में, तो ऐसे थोड़ी चलता है कोर्ट। तो हमने कभी कोर्ट देखा नहीं जी, मैंने सिर्फ एक बार सुप्रीम कोर्ट देखा है, छोटा मोटा कोर्ट में देखता नहीं, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखा है एक बार। तो उसने कहा तुमको मैं असिस्टेंट भेजती हूँ तुम्हारे साथ, तुम पटियाला हाउस जाओ। तो मैं पटियाला हाउस गया, तो मेरी तो सोच ही बदल गई। मुझे मुल्क का कोर्ट खराब लगने लग गया। मैंने कहा तो सही कह रही थी,
ऐसे तो कोर्ट चलता नहीं है। फिर मैंने 2 पूरे दिन बिताए पटियाला हाउस में, कभी इस कोर्ट में बैठ जाता था, कभी उस कोर्ट में बैठ जाता था और सुनता था। और कितना सहज है, कितना से जज बोल देता है, अरे वो केस कोई हियरिंग कोई और चल रही है, आप रुकिएगा, आपसे बात करनी है मुझे। तो वो रुक गई, जी सर वो तो एकदम एक अलग ऑफिस सा चल रहा था वो। तो मैंने कहा कि यार, मैं सोच भी रहा था कि एक बार कोर्ट रूम बना चुका हूँ, दोबारा फिर बनाने जा रहा हूँ, तो अब कुछ अलग नया करना चाहिए ना। तो मैंने कहा तो मुझे कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं, कल्पना करने की जरूरत है, सामने एकदम नया कोर्ट है। तो मैंने पूरा कोर्ट एकदम वैसा शूट किया है जैसा कोर्ट होता है। और मुझे कोर्ट बहुत आकर्षक लगता है इसलिए कि भाई कुर्सी पे तो एक शख्स ही बैठा है ना, वो इंसान ही है, उसकी भी धमनियों में खून बहता है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, उसके एक आदेश से जिंदगियां बदल जाती हैं। तो वो कितना कमाल कि वो 1-2 लोगों की बहस पे तय होगा कि उसका आदेश क्या होगा, और उसके आदेश से पता नहीं कितनी जिंदगियां बदल सकती हैं। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बड़ा गॉडलाइक है। और तो इसलिए मुझे कोर्ट अट्रैक्टिव लगते हैं बहुत। और सिर्फ मुझे नहीं, मेरा ये मानना है, आप देखें इतिहास में भी, हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में और दुनिया के सिनेमा इतिहास में, कोर्ट रूम ड्रामा हमेशा हिट होते हैं। लोगों को कोर्ट रूम बहुत पसंद आता है देख के। और फिर मैंने बहुत सोचा कि ऐसा क्यों है कि लोग कोर्ट रूम क्यों इतना पसंद करते हैं। तो मुझे समझ में आया, हो सकता है मैं गलत हूं, कि कोर्ट रूम ड्रामा देखने में ना दर्शक को जज बनने का मौका मिलता है, और वो दोनों वकीलों की दलीलें सुनता है, और उसके दिमाग में अपना एक वर्डिक्ट चल रहा होता है, और वो जज को भी जज कर रहा होता है कि ये सही फैसला दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो वो सबसे बड़ा जज जो है दर्शक होता है उस कोर्ट रूम में, मेरा ख्याल है। इसलिए उसका पार्टिसिपेशन होता है, और इसलिए उसको आनंद आता है कि ये तो गलत बोल रहा है, ये जैसा लग रहा है झूठ बोल रहा है, नहीं 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 नहीं, इसको नहीं जिताना चाहिए, इसको जिताना चाहिए। पर फैसला उसके हाथ में नहीं है उस समय, फैसला तो जज के हाथ में है। तो वो जज को देख रहा होता है कि तुमको अपना काम आता है कि नहीं भाई। तो इसलिए मेरे ख्याल से उनको मजा आता है कोर्ट रूम में, और मुझे भी बहुत मजा आता है। देश में औसतन दिन में 80 रेप केस दर्ज होते हैं, यानी हर 20 मिनट में एक। जब तक जाऊंगा 3 केस दर्ज हो चुके। मेरी इस श्रृंखला की सारी फिल्में आप देखें ना, मुल्क से शुरू करें, मुल्क समाज से बात करती है, आर्टिकल 15 समाज से बात करती है। मैं समाज से बात करता हूँ। प्रशासन के न्यायिक प्रक्रिया के अपने दायरे हैं और अपनी जिम्मेदारियां हैं, तो मेरी बातचीत उनसे नहीं होती है। उसमें कुछ गलतियां भी, खामियां भी होती हैं, कुछ अच्छी बातें भी होती है, वो हर जगह होती है, दुनिया के हर देश में होती है। मैं उसकी बात नहीं करता, मैं तो हमेशा समाज से बात करता हूँ, और ये भी फिल्म समाज से ही बात करती है। परेशानी मुझे एक नज़र ये आई कि मैंने शेड्यूल गलत बनाया। मैंने एक शहर में 1 दिन का शेड्यूल बनाया, मुझे एक शहर में 5 दिन का शेड्यूल बनाना चाहिए था, पर वो संभव नहीं है, उसके लिए 1 साल छुट्टी लेनी पड़ेगी। और कोई परेशानी नहीं है सर, मतलब इतना प्यार, ये इतना कमाल का देश है मेरे ख्याल से। ऐसा मैं बहुत दुनिया घूमा हूँ, मुझे गिनती याद नहीं है मैं कितने देशों में गया हूँ, मैंने ऐसा देश नहीं देखा कभी कि इतना प्यार देते हैं एक दूसरे को। कभी कभी ऐसा बिलीव नहीं होता कि जो अखबार में हम खबरें पढ़ते हैं क्या वो सच हैं, क्या सच ही होंगी, वो हो सकता है एक्सेप्शंस होंगे, लेकिन आपका सत्कार, आपको प्यार देना, आपका ख्याल करना। मैं अभी आपको में से किसी एक को बोल दूं कि मुझे एक अच्छा खाना खिला दो यार, तो आप अपना काम वाम कुछ फ़ोन 2-4 करके और आप बोलेंगे चलो इसको अच्छा खाना खिलाओ। तो ये ऐसा बहुत देशों, मतलब मेरी जानकारी में किसी देश में नहीं है। सर मुझे स्टार्ट में इसी से करूंगी, 80 मतलब पता चलता है संख्या के ऊपर किया होगा, पर आपको लगता है कि ये संख्या जो है वो लिमिटेड, कि हाँ इतनी ही ये संख्या है और इसीलिए आपने 80 रिपोर्टेड है, रिपोर्टेड है। बाकी की गिनती नहीं है। अच्छा, तो ये जो पर मूवी है, उससे एक अनुपात तो पता चलता है। आइडिया लगता है। तो ये जो मूवी है ये साफ पता चल रहा है कि इसमें तापसी पन्नू जो है वो एक लॉयर का रोल निभा रही हैं, लेकिन समाज की एक सच्चाई है। आपको लगता है मूवी आने के बाद ये कुछ अलग इम्पैक्ट डालेगी, या फिर लोगों के कुछ सोच जो है वो बदल सकेगी? हम यहीं पहुंच जाएं कि अरे इसके बारे में कुछ करना है, यहीं पहुंच जाएं, वो बहुत बड़ी बात है। और जिस दिन ये समाज इतना सक्षम है कि जिस दिन ये तय करेगा कि कुछ करना है, वो कर ही डालेगा।
सर वाई तापसी पन्नू, हमने देखा मुल्क में वो थी मेरी favorite उनके actress साथ, है। तो कुछ एक्स फैक्टर होगा क्योंकि बोल्ड करेक्टर है ये जो वो निभा रही हैं, जिस तरीके से वो डिबेट भी करेंगे तो जाहिर सी बात है बोल्ड करेक्टर, तो कुछ एक्स फैक्टर होगा कि बाकी एक्ट्रेस से तापसी नहीं ऐसा नहीं है, तापसी और मेरे को ऐसा हम लोग काम करने में साथ में मजा भी आता है, बस इसीलिए तापसी मतलब मुझे एक्ट्रेस बहुत पसंद है, दोस्त है, हमारा रिश्ता ऐसा है कि उसको भी मेरे साथ काम करके अच्छा लगता है, मुझे भी उसके साथ काम करके अच्छा लगता है। तो अनुभव सिन्हा जब सेट पे होते हैं तो एक टास्क मास्टर, स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर मैं की सेट तरह पे होते हैं अलग या आदमी फिर चिल? हूँ। सेट पे मैं राक्षस हूँ। चिल चिल नहीं, चलिए ठीक है। तो ये हमारे साथ अनुभव सिन्हा थे, अभी उनका शेड्यूल भी पैक है तो इससे ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन मूवी से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। जो पीसी हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जो उन्होंने पूरी मूवी की जानकारी दी है कि 80 जो है वो एक रेप विक्टिम पे जो है यानी कि सोशल इशू पे बेस्ड है, जिसमें तापसी पन्नू मौजूद हैं और वो एक लॉयर का रोल निभा रही हैं। एक डायलॉग है जो इसमें कहते हैं कि दिस इज़ पर्सनल, और ये डायलॉग काफ़ी ज़्यादा एक इम्पैक्ट भी छोड़ता है क्योंकि उनकी हर मूवी में कुछ ऐसे आइकॉनिक डायलॉग होते हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं। उनमें से एक ये डायलॉग है कि दिस इज़ पर्सनल, क्योंकि किसी को पर्सनल होना पड़ेगा। जो आपने ट्रेलर भी देखा तो उसमें भी शुरुआत इसी से होती है, 80 से होती है, फिर उसके बाद कहा जाता है कि देश में इस वक्त जब हम अपराध FIR दर्ज करा रहे हैं तो 80 महिलाएं जो हैं उनके साथ गलत दुष्कर्म हो रहा है। तो हमने इस मूवी से रिलेटेड अनुभव सिन्हा से बात करने की कोशिश की और इसके बाद आप पूरी जानकारी जो है, पूरी पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें भी समझ चुके होंगे। खैर इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।